हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रशांत गौतम। तो आज हम आप सभी को फार्माकोलॉजी का जो है क्लासिफिकेशन छठा पढ़ाएंगे, वो है गैंग्लिया ब्लॉकर। तो एक छोटी सी और हम आपको इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं कि अभी हम फार्माकोलॉजी का केवल क्लासिफिकेशन करवा रहे हैं। अभी हम पूरी विस्तृत फार्माकोलॉजी नहीं पढ़ा रहे हैं। जब हमारा क्लासिफिकेशन ख़त्म हो जाएगा पूरे फार्माकोलॉजी का, तब उसके बाद जो है हम एक बार फार्माकोलॉजी को विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन फार्माकोलॉजी का उतना ही ज़रूरी है जितना आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं और उसमें फार्मूले का वैल्यू होती है, मतलब रोल होता है। तो ठीक ऐसे अगर हमको क्लासिफिकेशन अगर लर्न हो जाता है, याद हो जाता है, तो हमारे लिए फार्माकोलॉजी आसान हो जाएगी। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी में गैंग्लिया ब्लॉकर ड्रग के बारे में। तो ये जो गैंग्लिया ब्लॉकर जो ड्रग है, वो जो है कुछ मतलब वो कैसे हमारी बॉडी में एक्ट करती है, कुछ हम उसको थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में समझ लें। जैसे हमने ड्रग को अपटेक किया, लिया, तो वो ड्रग का जो है ट्रांसमिशन, ये जो ड्रग है हमने ली अपनी बॉडी में, तो ये जो है सिंपैथेटिक गैंग्लिया और पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया, क्या कि सिंपैथेटिक गैंग्लिया और पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया के जो ट्रांसमिशन हो रहे होते हैं उनको ये जाके ब्लॉक कर देती है। ठीक, क्या हुआ कि ये ड्रग जो है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया पर जो होने वाले जो ट्रांसमिशन होते हैं उनको ये ब्लॉक कर देती है। तो अब हम पढ़ेंगे कि जो है गैंग्लिया ब्लॉकर में कितने टाइप की कैटेगरी होती है और उसमें कौन कौन सी ड्रग होती है। हम ये कुछ वाइट बोर्ड पे ड्रग लिख दिए हैं, इसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा। तो अब हम पढ़ेंगे जो है गैंग्लिया ब्लॉकर में कितने टाइप की ड्रग होती हैं। 3 टाइप की, मतलब 3 कैटेगरी होती है, सॉरी। तो एक हो जाएगी सेकेंडरी एमीन, एक हो जाएगी टर्सरी एमीन और एक हो जाएगी क्वाटनरी एमीन। ठीक, कौन सी? सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटनरी एमीन। तो अब उसमें कौन कौन सी ड्रग आ रही हैं अब हम ये जानेंगे। अब इसमें सेकेंडरी एमीन में आ जाएगा मेकोमाइलामीन। कौन सी ड्रग आ जाएगी, एक बार आप भी दोहराइए। मेकोमाइलामीन, कौन सी? मेकोमाइलामीन। और एक टर्सरी एमीन में आ जाएगा ट्राइमेथोफोन। क्या? ट्राइमेथोफोन, ट्राइमेथोफोन। और पिम्बिडीन, ट्राइमेथोफोन पिम्बिडीन किस में आ जाएगी? ये आ जाएगी टर्सरी एमीन में। अब आ जाएगी, अब हम पढ़ते हैं अगली क्लास क्या है? क्वाटनरी एमीन। तो क्वाटनरी एमीन में कितनी ड्रग है? 2 ड्रग है। कौन सी? एक हो जाएगा पेंथामेंथोनियम। थोड़ा ड्रग कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब प्रोनाउंसिएशन अच्छे से नहीं हो पाएगा, लेकिन आप 1 से 2 बार ट्राई करेंगे तो वो होने लगेगा। क्या नाम है इसका? पेंथा, क्या? एक बार फिर से आप बोलिए एक बार। पेंथामेंथोनियम। क्या? पेंथामेंथोनियम। एक ये दूसरी जो मतलब इसमें जो ड्रग आ रही है हेक्सामेंथोनियम, पेंथामेंथोनियम, हेक्सामेंथोनियम। हो गया ना? अब ये हमारी जो गैंग्लिया ब्लॉकर थोड़ा सा छोटा टॉपिक था, इसलिए ये यहाँ पर इंडप होता है। अब हम बात करेंगे कि न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट के बारे में। तो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट के बारे में अब हम उसके बारे में थोड़ा सा एक ओवर ऑन व्यू समझ लेते हैं कि कैसे कैसे क्या होता है। उसके बाद हम पूरी ड्रग के बारे में अध्ययन करेंगे, मतलब पूरी ड्रग का क्लासिफिकेशन करेंगे। तो अब न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट, तो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट जितनी भी ड्रग हैं सभी हमने ड्रग अपटेक करते हैं, लेते हैं ना। तो उसके बाद जो है वो ड्रग हमारी बॉडी में जाएगी तो कैसा कैसा अपना इफेक्ट शो करती है, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। ये जो है ये ड्रग लेने पर ये जो है रिलैक्सेशन ऑफ स्केलेटन मसल, जो हमारे बॉडी में जो स्केलेटन मसल होती हैं, जैसे तमाम मसल्स होती हैं, फाइब्रस मसल, तमाम मसल्स होती हैं, तो उसमें एक स्केलेटन मसल होती है। तो वो स्केलेटन मसल को रिलैक्स कर देती है। रिलैक्स मतलब कोई चीज़, रिलैक्स का मतलब क्या हुआ? कोई चीज़ जैसे कोई मतलब अगर इस फॉर्म में है तो कॉन्ट्रैक्ट है और ये ओपन हो गया तो ये रिलैक्स हो गया। तो वो जो है मतलब कि ये ड्रग जाके स्केलेटन मसल को रिलैक्स कर देती है। उसके बाद क्या करती है? ये इनहिबिट एक्टिंग ऑन, ये मतलब जो
एस्टाइल जो कोलिन है, क्या है, एस्टाइल कोलिन होता है ना, जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है, तो इसके बारे में भी हम विस्तृत जानकारी देंगे। एक थोड़ा सा आइडिया आप समझ लीजिए कि थोड़ा थोड़ा याद रहे कि इसमें क्या है, ये ड्रग जो है इसका रिलैक्सेशन, मतलब रिलैक्सेशन ऑफ मसल, तो ये जो रिलैक्सेशन ऑफ मसल होती है उस पर, रिलैक्सेशन ऑफ द मसल मतलब कि ये जो स्केलेटल मसल को ये रिलैक्स कर देती है। उसके बाद ये जो है एस्टाइल कोलिन समझेंगे आप, मतलब थोड़ा सा समझ लीजिए, ये एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है बस। अब जो है ये जो है इनहिबिटिंग एक्शन ऑफ ACH, मतलब एस्टाइल कोलिन, ये ड्रग जाके जो एस्टाइल कोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर जो रिलीज होता है, जो हमारे ब्रेन द्वारा रिलीज होता है, तो ये ड्रग जाके उस पर एक्ट करके उसके एक्शन को बाइंड अप कर देंगी, ब्लॉक कर देंगी। तो जब ब्लॉक कर देंगी तो एस्टाइल कोलिन रिलीज नहीं होगा। तो जब एस्टाइल कोलिन रिलीज नहीं होगा तो जो हमारी जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएंगी। अब हम जान जाएंगे कि वो जो है कहाँ पर, वो किस जगह एस्टाइल कोलिन कहाँ पर जाके मतलब रिलीज होता है, वो कहाँ पर होता है, एस्टाइल कोलिन जाके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर, वहाँ पर भी जब रिलीज होता है तो हमने रिसेप्टार के बारे में भी बताया था आपको कि एक बार वो जाके एक रिसेप्टार पर ही प्रॉपरली एस्टाइल कोलिन जाके रिलीज होता है। तो वो रिसेप्टार का नाम क्या है, NM रिसेप्टार। एक बार स्टार्ट में समझ लेते हैं कि ड्रग जो लिए हमने कौन सी, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। ये ड्रग जो है रिलैक्सेशन ऑफ द स्केलेटल मसल, ये जो रिलैक्सेशन मतलब मसल को रिलैक्स कर देती है और इनहिबिटिंग एक्शन पोटेंशियल ऑफ ACH, मतलब कि एस्टाइल कोलिन को इनहिबिट कर देती है, उसको रिलीज नहीं होने देती है। और ये सब क्रिया कहाँ पर हो रही है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर। वहाँ पर कौन सा रिसेप्टर पाया जाता है, NM रिसेप्टर। तो अब हम जानेंगे कि इसमें कौन कौन सी ड्रग पाई जाती हैं। तो चलिए अब व्हाइट बोर्ड पे पढ़ते हैं और इसको थोड़ा सा आप हमारे साथ साथ दोहराइएगा। ये जो है ड्रग, इसको दो कैटेगरी में हमने बांट दिया, एक हो जाएगा डीपोलराइज और एक हो जाएगा नॉन पोलराइज। एक हो जाएगा डीपोलराइज और एक हो जाएगा नॉन डीपोलराइजिंग एजेंट, मतलब कि एक डीपोलराइजिंग और एक नॉन डीपोलराइजिंग। तो डीपोलराइजिंग में केवल एक ही ड्रग आती है, वो ड्रग कौन सी है, याद कर लीजिएगा, ये एक नंबर में क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं कि डीपोलराइजिंग ड्रग में कौन कौन सी ड्रग आएंगे। केवल एक ड्रग है, वो है सक्सिनाइल कोलिन। डीपोलराइजिंग एजेंट में केवल एक ड्रग है, सक्सिनाइल कोलिन। अब उसके बाद नॉन डीपोलराइजिंग को हमने कितनी कैटेगरी में बांट दिया है, 3 कैटेगरी में, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग। कितने में, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग में एक आ जाएगी ड्रग, इसमें क्या है, मिवाक्यूरियम। क्या हो जाएगी, कौन सी ड्रग आ जाएगी, मिवाक्यूरियम। एक बार आप भी दोहराइए, मिवाक्यूरियम। और उसके बाद इंटरमीडिएट एक्टिंग में कौन कौन सी ड्रग आ जाएगी, इसमें जो 3 ड्रग आ जाएगी, एक हो जाएगा वेक्यूनियम और एक हो जाएगा रोक्यूरोनियम, रोक्यूरोनियम, अट्राक्यूरोनियम। क्या हो जाएगा, वेक्यूरोनियम, अट्राक्यूरोनियम। ये 3 ड्रग आ जाएंगे किसमें, इंटरमीडिएट एक्टिंग में। अब आ जाएंगे लॉन्ग एक्टिंग में, मतलब बहुत लंबे समय में जो एक्ट करती हैं या उनका असर लंबे समय तक रहता है, उसमें जो है ये आ जाएगा पेनाक्यूरोनियम। कौन सी, लॉन्ग एक्टिंग में आ जाएगा पेनाक्यूरोनियम। लॉन्ग एक्टिंग में कौन सी आ जाएगी, पेनाक्यूरोनियम और डॉक्साक्यूरोनियम, पेनाक्यूरोनियम, डॉक्साक्यूरोनियम और पिपाक्यूरोनियम। कौन सी ड्रग, ये आ जाएगी पेनाक्यूरोनियम, डॉक्साक्यूरोनियम, पिपाक्यूरोनियम। अब एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जल्दी से हमको ड्रग दोनों क्लास की याद हो जाए। तो अब हम पढ़ेंगे कि गैंग्लिया ब्लॉकर। तो गैंग्लिया ब्लॉकर को हमने 3 भागों में बांट दिया, एक हो जाएगा सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन और क्वाटरनरी एमीन। सेकेंडरी एमीन में आ जाएगा मेकोमाइलामीन और टर्सरी एमीन में आ जाएगा ट्राइमेथोफोन और पिमिडीन। और इसमें क्वाटरनरी एमीन में आ जाएगा पेंथामेथोनियम और जो हेक्सामेथोनियम।
अब आ जाएंगे हम न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट के बारे में अगर हम जानेंगे तो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट को हमने दो भागों में बांट दिया है। एक हो जाएगा डीपोलराइजिंग और एक हो जाएगा नॉन डीपोलराइजिंग। तो डीपोलराइजिंग में केवल एक ड्रग आती है, वो जो है सक्सिनाइलकोलिन, और नॉन डीपोलराइजिंग को हमने 3 कैटेगरी में बांट दिया। एक हो जाएगा शॉर्ट एक्टिंग, एक हो जाएगा इंटरमीडिएट एक्टिंग और एक हो जाएगा लॉन्ग एक्टिंग। तो शॉर्ट एक्टिंग में आ जाएगा मीवाक्यूरोनियम और इंटरमीडिएट एक्टिंग में आ जाएगा वोक्यूरोनियम, रोक्यूरोनियम, अट्राक्यूरोनियम। अब हम बात करेंगे कि लॉन्ग एक्टिंग में पैनाक्यूरोनियम, डेक्साक्यूरोनियम, पिप्राक्यूरोनियम। तो हमने जो है 2 आज टॉपिक अच्छे से क्लियर कर लिया, एक गैंग्लिया ब्लॉकर और एक न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले डे में मतलब अगले दिन हम एक बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लोकल एनास्थीसिया। तो लोकल एनास्थीसिया के बारे में हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, ये बहुत ही ज़रूरी है याद होना। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।